नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूं। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेरोजगार और किसानों की। किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा और बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। हमारी सरकार में सरकारी खजाने की चाबी किसानों के हाथ में रहेगी, ऐसा जयंत चौधरी का कहना है। रालोद प्रमुख ने जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र, कहा सपा के 7 सीटों का बंटवारा जल्द। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या रालोद हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी युवाओं की बात करेगा, जो रोजगार की जगह पर सरकारी नौकरी की बात करेगा। देखिए यहाँ पर रोजगार की बात की है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे या रोजगार है। 1 करोड़ नौकरी कोई नहीं दे सकता, लेकिन रोजगार दिया जा सकता है मनरेगा में। तो मनरेगा को आप काट दीजिए, मनरेगा से कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, 2-3 महीने अगर काम करना है आपको तो मनरेगा में कर लीजिए, जीवन यापन हो जाएगा 2-3 महीने। लेकिन 365 दिन का जीवन यापन करने के लिए आपको बेहतरीन रोजगार चाहिए और सरकारी नौकरी चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, ना कि रोजगार के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी दुकानदारी के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी कंपनी में जॉब के लिए कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी में वर्तमान के प्रवेश में मान सम्मान ज़्यादा मिलता है। सत्यता यही है, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। तो जिस पार्टी के द्वारा सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का वादा किया जाए और पिछले घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था उसे पूरा किया गया हो, उसी पार्टी को आपको वोट करना है। चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो या रालोद हो। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है, यही खेल बिहार में हुआ था। बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार की बात की गई, नौकरी की बात की गई, और तेजस्वी यादव के द्वारा सरकारी नौकरी की 10 लाख बात की गई। लेकिन लोग समझे कि नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, तो 20 वाले पहुंच गए। यानी कि बड़ा दिखाई जो देता है उसी पर लोग आकर्षित होते हैं। तो आपको बड़ा नहीं देखना है, आपको सच्चाई देखना है, सरकारी नौकरी देना है, देखना है कि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी किसके द्वारा दिया जाएगा। अगली अपडेट है कि फिर रोजगार के लिए सड़क पर उतरे युवा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 5 लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने, भर्तियों को चुनाव से पहले पूरा करने, हर युवाओं को गरिमापूर्ण रोजगार गारंटी जैसे मुद्दों पर युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को बलसान चौराहे पर प्रदर्शन किया। घंटों चले प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। तो संबोधित ज्ञापन में इन्हीं मुद्दों का जिक्र है कि 5 लाख सरकारी नौकरी का विज्ञापन जारी किया जाए, जो लंबित भर्तियां हैं उसे पूरी की जाए, इत्यादि मुद्दों पर बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले भर्ती पूरी करने की बात आप मत करिए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, सरकार को सबक जरूर मिलेगा अगर सरकार के द्वारा युवाओं के बारे में नहीं सोचा गया होगा, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित है। हर कोई शिक्षित है, लेकिन युवा बहुत ज़्यादा होशियार है। समय आने के बाद पलटी मार देता है, और जब पलटी मारता है तो तख्ता पलट होना निश्चित होता है। तो आप लोग समय का इंतजार करिए, जो होना था हो गया, जो आगे होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर एक और चेतावनी दी गई है कि 16 नवंबर 2021 से बेमियादी आंदोलन की घोषणा भी की गई है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, आज से एक अहम बदलाव। बढ़ती महंगाई एवं पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद 1 नवंबर 2021 से कुछ और झटके लगने वाले हैं। तो लगातार भारत में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। और मैं आपको बता दूं, इससे सरकार का खजाना बढ़ रहा है, सरकार का खजाना भर रहा है। वह खजाना कहाँ पर काम आएगा यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि आम जनता का जेब कट रहा है और सरकार का खजाना बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, कैसे भर रहा है, इसका साक्ष्य मैं अभी आपको दूंगा। घरेलू गैस व सीएनजी भी महंगी। आगरा समेत कई शहरों में सीएनजी के दाम सोमवार से 2 रुपये प्रति किलो बढ़ जाएंगे। घरेलू गैस सिलेंडर में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा बड़ी खबर है, चौथी कटाप के दाखिले आज से कॉलेज कोर्स बदलने का भी रहेगा विकल्प, मिलेंगे सिर्फ 2 दिन, 6 तक जमा होगी फीस। तो गुड न्यूज़ है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगली अपडेट है एसएससी की, पर्वों के बीच परीक्षाओं व परिणामों की भरमार, कर्मचारी चयन आयोग में कराएगा कई परीक्षाएं, सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा निदेशक ने कहा, कोई फर्जी खबर नहीं है कि समाचार पत्रों में फर्जी खबर आ रहा है। तो नवंबर में आपको काफ़ी परिणाम देखने को मिलेगा और परीक्षाओं का आयोजन भी देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अगली अपडेट है कि डीजल पेट्रोल से सरकार ने 1.71 लाख करोड़ कमाए। तो देखिए, सरकार का खजाना भर रहा है। क्या हो रहा है? सरकार का खजाना भर रहा है और आम जनता की जेब खाली हो रही है। अब जो खजाना सरकार को प्राप्त हो रहा है वह कहाँ लग रहा है, सरकार इसके बारे में बता दे। सरकार बताए कि हम इन कामों में खर्च कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ऐसा कभी नहीं बताएगी, इसीलिए लगातार पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 120 रुपये प्लस तक पहुंच गया है पेट्रोल और 104 प्लस हो गया डीजल। तो 120 पेट्रोल और 104 प्लस डीजल, तो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, यह बढ़ोतरी कब कम होगी, तो मैं आपको बता दूं, अब महंगाई कम होने वाली नहीं है। अब कभी भी 100 रुपये से नीचे पेट्रोल नहीं आएगा। और उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर है, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, सभी के जहन में एक सवाल है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आ जाता तो नौकरी के चांस बढ़ जाते। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से कल एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में एक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, एएनएम या लेखपाल, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस लेखपाल के हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेखपाल की भर्ती इस वर्ष नहीं आएगी, अगले वर्ष आएगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप सभी जाकर उनसे जवाब लीजिए कि लेखपाल भर्ती के संबंध में आज के समाचार पत्र में क्यों दिया गया है। वैसे पीईटी परीक्षा परिणाम के संबंध में बता रहे थे कि 15 के बाद आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी का रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा के जरिए सबसे पहले लेखपाल भर्ती की तैयारी है। प्रदेश में लेखपालों के करीब 8000 पद खाली हैं। इस बीच शासन ने बीती 30 जुलाई 2021 को दिव्यांगों को समूह का खा गा व घा में 4% क्षैतिज आरक्षण का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही समूह का खा गा व घा श्रेणी के पदों का पुनर्चिन्हांकन भी किया है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघटिया ने सभी मंडला आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 30 जुलाई 2021 के पत्र के अनुसार मंडलवार रिक्त पदों का श्रेणीवार भर्ती प्रस्ताव बनाया जाए। इसे आयोग से निर्धारित प्रारूप पर परिषद को सोमवार तक उपलब्ध करा दिया जाए। तो आज उपलब्ध कराया जाएगा, प्रबल संभावना है। तो आप लोग तैयारी करिए। वैसे कटाप कितना जाएगा फिर एक बार सुन लीजिए। देखिए, लेखपाल भर्ती का कटाप 2 बेस पर निर्धारित करेगा। पहला बेस, अगर 15 गुना कटाप लिया जाता है यानी कि 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो मैं आप सभी को आज ही बता देना चाहता हूं कि जो मेरे द्वारा 57 से 63 बताया गया था नॉर्मलाइजेशन के पहले, जब नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, तो उसमें आप 63 में जो है 4 से 5 ऐड कर दीजिए। अगर 15 गुना बुलाएंगे तो 68 से लेकर 72 कटाप जा सकता है जनरल का। अगर 15 क्यों बुलाएंगे, अगर 15 से अधिक हुआ, मान लीजिए 16.5 हो गया, तो लगभग 66-67 से लेकर 69-70 तक जा सकता है। अगर 18 से 20 गुना हुआ तो आप मान कर चलिए कि जो है, जो मेरे द्वारा कटाप पहले बताया गया था नॉर्मलाइजेशन के पहले 57 से 63, यही कटाप जनरल का रहने वाला, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जो जानकारी रहते मैं आपको सबसे पहले देता हूँ। अगली अपडेट है यूपी सीईटी को लेकर। जेईई 5000 रैंक वाले भी एकेटीयू में प्रवेश के दावेदार। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, सरकार की तिजोरी में 6 माह में पहुंचे 43,000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेट्रोल व डीजल पर लगातार टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं और जनता बेहाल है, लेकिन सरकार माला माल है।
तो आप देख सकते हैं कि सरकार का खजाना किस तरह से बढ़ रहा है। जो खर्च किए गए थे, कहाँ खर्च किए गए थे आप लोगों को मालूम होगा। जो खर्च किए गए थे वह आम जनता से लिए जा रहे हैं, उस आम जनता से उसकी भरपाई की जा रही है। मज़ा हम लेंगे और चूसेंगे जनता को। तो आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो मेरे द्वारा भी कहा जा रहा था कि पेट्रोल मध्य प्रदेश राजस्थान में 120 रुपये के पार पहुँच गया है। चयन होने के 8 माह बाद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी, बिजली विभाग में सहायक निरीक्षक के पदों पर हुआ था चयन। फाइलें विभाग में भी पड़ी हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, नवंबर माह में इनकी भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। नवंबर दिसंबर तक प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। 97,000 पदों पर, 1,00,000 पदों पर, 70,000 पदों पर, 75,000 पदों पर, जैसा जो मांग कर पा रहा है वैसा मांग किया जा रहा है। कुछ नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि भर्ती आकलन समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। मेरे द्वारा आपसे कहा गया था कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं पहुंची है। या हवाई बातें फेसबुक पर की जाती हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से की जाती हैं, कई चैनलों के माध्यम से की जाती हैं। जिस दिन ये अफवाह उड़ी थी उसी दिन मेरे द्वारा इसका खंडन किया गया था। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को देख लीजिए, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी दी गई है और देता रहूँगा। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया। प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर क्या प्रक्रिया चल रही है, जानकारी कलेक्ट करने के बाद आपको समय समय पर जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं कि प्रतिदिन जानकारी दी जाती है, 1 दिन 2 दिन भी हो सकता है, लगातार भी हो सकता है। जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलती है मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका यूपी टेट पर फोकस होना चाहिए। जो लोग यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है, कैसे आपको तैयारी करनी है, इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी दी जा रही है। जहाँ तक भर्ती की बात, तो मैं आपको बता दूं, चुनाव के पहले भर्ती आ जाए, आवेदन ले लें, बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं हो पाएगा। सुपर टेट की परीक्षा कराने के लिए इन्हें एड़ी से चोटी लगाना पड़ेगा, और जनवरी में आदर्श आचार संहिता लगने वाली है। दूसरे या तीसरे सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अफवाह उड़ा रहे थे कि समिति रिपोर्ट पहुंच गई है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुकुल सिंघल का कहना है कि इस बारे में कमेटी के सदस्य सचिव ही बता सकती हैं। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो जब रिपोर्ट तैयार की जा रही तो सरकार के पास कैसे पहुंच गया? और जो बड़े बड़े चैनल वाले जो आपको गुमराह किए हैं उनसे जाकर अब जवाब मांगिए कि रिपोर्टवा कहाँ है भैया, रिपोर्टवा बताइए कहाँ है, कहाँ पर रिपोर्ट आया है। तो आपको गुमराह किया जा रहा। गुमराह क्यों किया गया? जिससे वोट बैंक खिसके ना। क्यों? क्योंकि इस देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है, इस राज्य में अंधभक्तों की कमी नहीं है। उसी दिन अखिलेश यादव का बयान आया था 1 लाख शिक्षा विभाग में नौकरी की। तो सोचे कि अखिलेश का वर्चस्व ना बढ़ जाए। अभी बीएसपी देती तो सोचते कि बीएसपी का ना वर्चस्व बढ़ जाए, कांग्रेस का वर्चस्व ना बढ़ जाए, इसलिए उसको दबाने के लिए चलो झूठा प्रचार कर दिया जाए। तो झूठा प्रचार कर दिया गया कि समिति की रिपोर्ट आ गई। भैया समिति की रिपोर्ट इतना आसान नहीं होता है। मेरे द्वारा कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद ही आएगी, उससे पहले आने की संभावना कम है। 15 नवंबर के बाद। आपको याद होना चाहिए, नहीं तो पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए, जिस दिन अफवाह उड़ी थी इस चैनल के माध्यम से आपको क्या बताया गया था। तो आपको उनसे जवाब लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। और यूपी टेट में रिकॉर्ड सेंटर बनाए जा रहे हैं। आपकी बार कैंडिडेट की संख्या अधिक है, रिकॉर्ड सेंटर बनाए जा रहे हैं। और आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि मॉडरेट पेपर आएगा। अगर आप लोग ज़बरदस्त तरीके से तैयारी किए होंगे तो सिलेक्शन आपका पक्का है, यानी कि आप क्वालिफाई हैं। सिलेक्शन तो शिक्षक भर्ती में होगा, वैसे आप यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़ते तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। उसके बाद आने वाली शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यूपी टेट आजीवन वैलिड कर दिया गया है। आपको मालूम होगा, तो एक ही बार आपको यूपी टेट पास करना, उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिलेगा। अब यूपी टेट की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कौन से स्टडी गाइड चाहिए, तो मेरे तरफ से आपके लिए अग्रवाल एग्जाम गाइड की तरफ से बेहतरीन गाइड तैयार किया गया है, उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो किसी अन्य पब्लिकेशन का भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम कार्ड का भी आप एक बार आजमाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी करें।
सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने यूपी टेट 2021 के लिए अप्लाई किया है, यूपी टेट 2021 की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एक बेहतरीन एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टेट पेपर कक्षा 1 से 5 तक के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये एसटीडी गाइड है यह 100% पाठ्यक्रम के अनुसार है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मुख्य विशेषताएं थ्योरी यूपी टेट पाठ्यक्रम एवं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। थ्योरी में विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 1900 प्लस महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न है। वर्ष 2020 के साल पेपर का समावेश है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 वर्ष के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट इसमें दिया गया है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके बुक को परचेज करें।